हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरावल में आपका स्वागत है। तो मेरी तरह बारिश में किसको ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि जब भी बारिश आता है मुझे ठंडी लगती है और बारिश चला जाता है तो गर्मी लगती है। और वैसे भी पिंपल्स तो इतने सारे हो गए कि किसी को ऐसा लग रहा होगा कि कितनी गर्मी है, लेकिन ये है मैंगो का कमाल क्योंकि मैंगो मैं वैसे भी ज़्यादा खाती हूँ तो ये सब उसका ही नतीजा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे ये एकदम क्लीन हो जाएगा। मैं कुछ भी इस पर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी क्रीम लगा के इसको दबा देंगे फिर से ये हो जाएगा। तो ये नेचुरली है तो इसको नेचुरली ख़त्म होने देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि मौसम इतना बढ़िया हो गया है। तो साथ में कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। वैसे भी चाय के साथ केक बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना गुज्जू केक नमकीन वाला बनाए। तो उसके लिए ढेर सारी वेजिटेबल्स चाहिए। तो मैंने मटर ले लिया है, यहाँ पे कैबेज मतलब गोभी को कद्दूकस कर लिया है, और साथ में मैंने लौकी ले लिया, और साथ में मैंने लहसुन मिर्च का और अदरक का पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है जो कि हम नमकीन केक बनाएंगे उसके लिए जो आटा है वो लिया है मैंने। और यहाँ पे ढेर सारी सब्जियां हैं जो कद्दूकस की हुई है। इसको पानी निकाल के इसमें से ये सब सब्जियों को मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। और यहाँ पे ये जो आटा है वो दालों से बनाया है। चावल, उड़द की दाल, मतलब तुअर की दाल, अरहर की दाल मतलब उसको बोलते हैं, और चने की दाल, उससे बनी हुई है। और सब्जी मैंने डाल दी है। साथ में मैंने एक छोटा सा दही भी डाला था, और इसको अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लिया है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा इसमें मैंने चीनी डाला है, और नमक वैसे नहीं डाला है क्योंकि इंस्टेंट वाला है, मैंने इसको घर पे नहीं बनाया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पैकेट यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये जो इंस्टेंट नमकीन केक है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाले जो पैकेट लिए थे। और आप नमकीन केक भी बोल सकते हो, और इसको गुज्जू स्पेशल हांडवो भी बोलते हैं। और ये गुज्जू का इतना स्पेशल, इतना फेवरेट होता है कि वो सुबह भी उसको खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, और रात में भी खाते हैं। तो इतना ज़्यादा ये बढ़िया टेस्ट आता है। सारी सब्जियों को मिक्स करके इसमें बनाया जाता है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ राई मतलब मस्टर्ड सीड्स, और यहाँ पे जो तिल होता है वो मैंने डाले हैं, और तेल गर्म होने के बाद। और साथ में मैंने ये पेस्ट मतलब ये जो चम्मच है उसका मैंने 2 और थोड़ा सा ऊपर से लिया हुआ है। और ऐसे ही मैं गोल इसको बिछा दूँगी और अच्छे से इसको बनने दूँगी। ये 10 मिनट में कम्प्लीटली हो जाएगा। इंस्टेंट है इसीलिए यहाँ पे मैंने इनो वगैरह नहीं डाला है। अगर घर पे हम इसको बनाते तो इसमें मैं इनो डालती। ये ऑलरेडी इसमें इनो और नमक डाला हुआ था, तो ये तुरंत बन जाएगा। और इस ऐसा मौसम में ऐसा गर्मा गर्म टेस्टी वाला नाश्ता रात को भी मिल जाए तो कितना बढ़िया लगेगा, सुबह मिल जाए तो भी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे है जो कटहल के बीज होते हैं वो बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें से नहीं तो भी हर लोग खा लेंगे, और 7 से 8 बन जाएगी। यहाँ पे मेरा मसाला का डिब्बा है, और यहाँ पे तिल साइड पे दिख रहा होगा आपको। मुझे नया मसाले का डब्बा लेना है, लेकिन मैं अच्छा सा कोई मतलब अभी जो फैंसी आया है वही लूँगी। और यहाँ पे कितना अच्छा सा इसमें सब सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं टमाटर के बिना। टमाटर नहीं डालते हैं क्योंकि उसमें से पानी निकलता है। आप उसमें इसमें गाजर डाल सकते हो, बीट डाल सकते हो, फिर तुअर के दाने, फिर उसमें धनिया डाल सकते हो। दही डाला है इसलिए नींबू नहीं डाल सकते हो। बाकी हर चीज़ आप जो आपको पसंद है वो चीज़ आप डाल सकते हो इसमें, और इतना बढ़िया लगता है। और इसको हांडवो बोलते हैं गुजराती में। और ये इतना ज़्यादा सबका फेवरेट है, और सब लोग इसको नहीं बना सकते, इसलिए इंस्टेंट वाला बहुत अच्छा रहता है। जो नॉन गुजराती है उनके लिए ये एक बार खा लो तो उनको भी बनाने का मन होगा। तो इसीलिए इंस्टेंट वाला जो पैकेट बताया है वो मैंने लेके आया था कि हर कोई नहीं बना सकता है घर पे इसको पीस के दाल वगैरह बना के। मैं तो वैसे भी कर लेती हूँ, मुझे तो आता है, लेकिन मैंने सोचा कि इंस्टेंट बनाते हैं क्योंकि कभी कभी क्रेविंग होती है तो तुरंत भी चाहिए। तो इसीलिए फिर और ये जो मैं बाज़ार से लेके आती हूँ इससे अच्छा मेरे भाई को मेरे हाथ का ही ये पसंद है, तो इसीलिए फिर मैं घर पे बनाती हूँ। अभी मैं मम्मी को कैमरा फ़ोन दिया है, और एक हाथ से मतलब नहीं हो रहा था। और ये ना कढ़ाई में ही बनता है, बड़े वाले पैन में बहुत अच्छे से बढ़िया सा एक ही बन जाता है। इसे ऐसे कट करके फिर लेंगे, इससे अच्छा छोटा छोटा गोल गोल सा आप एक एक बनाओ तो ये कढ़ाई में हो जाएगा। किसी के पास नॉन स्टिक पैन नहीं होता है, मेरे पास भी ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कढ़ाई में इसको एडजस्ट किया है। और कढ़ाई में बहुत बढ़िया सा ये बन जाएगा। पहला होता है वो नीचे चिपकता है क्योंकि जो हीट होती है प्रॉपर होती है नहीं होती है, इसकी वजह से
बाकी फिर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ही निकलने वाले हैं। तो इसी तरह ये 2 चम्मच बैटर से इतना बढ़िया सा फूल के ये रेडी हो गया है और आपको पता ही चल जाएगा। और ना इसमें एक है फैक्ट जो आपको मैं दिखाती हूँ। पहले तो ये निकला ही नहीं था, अब मैं अच्छे से इसको निकालती हूँ। मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया था क्योंकि कभी कभी ना नीचे ज़्यादा चिपक जाता है तो फिर वो टूट जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और अभी अच्छे से इसको निकालूंगी। तो यहाँ पे इसको मैं पलट देती हूँ। तो ये जो है वो जलना ही चाहिए, अगर इतना जलता है तो ही ये परफेक्टली कुक होता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सारा जल गया है पास से देखोगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रेसिपी है वो इसी तरह इसको परफेक्ट बोलते हैं। मतलब नीचे से अगर ये जली हुई तो क्रिस्पी भी हो जाएगी ठंडी होने के बाद, और खाने में इतनी ज़्यादा लजीज लगेगी। और देखो यहाँ पे बीच बीच में क्रैक हो रहा है, मतलब ये परफेक्टली कुक हो गया है। इंस्टेंट इसका आटा ये वाला लेके आओगे ना आप, इंस्टेंट आटा जो मिलता है उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी कि इनो कितना मतलब माप से डाले या नहीं डाले। तो कभी कभी घर पे बनाते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन अगर इंस्टेंट पैकेट लाते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है और परफेक्टली ये फूल के अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। और आप ना 2 ही खा सकते हो। तो ये हमारा तो आज का डिनर है। ये डिनर में ही मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ का जो ये हांडवा बनता है वो सबको पसंद है। और मैं ये जो रेडीमेड जो लाती हूँ उससे भी बना सकती हूँ और घर पे भी बना सकती हूँ। मुझे दोनों तरीके से आता है। कभी कभी किसी को नहीं आता है और फिर नॉन गुजराती होता है, उनको भी कुछ दिक्कत होता है, तो सबको ये चीज़ पसंद है। तो इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ईज़ीएस्ट तरीके से ऐसे कढ़ाई में बना के दिखाऊँ ताकि कोई भी क्योंकि बचपन में मुझे भी नहीं आता था, तो ये मेरा बिगड़ था। बचपन में मैं बचपन से ही खाना बनाना शौकीन हूँ। मतलब जब से मैं 16-17 साल की हो गई तब से मैं रोटी वगैरह बनाती थी। और मेरी बड़ी बहन थी तो वो जब शादी के लायक हो गई है तो फिर पापा उनको भी बताते थे, मम्मी उनको बताते थे। मेरे पापा को भी खाना बनाना शौक़ था, तो उसको देख देख के मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी खाना बनाऊँ। तब से मुझे कुछ ना कुछ बनाने की आदत हो गई है। तो ये चीज़ मुझे बचपन से ही है। तो मैं बचपन से ही ये मैंने स्कूल में एक बार ट्राई किया था कि मतलब ऐसे मैं गाँव में रहती हूँ तो वहाँ पे ना सबके घर में लौकी होती है, तो एक दूसरे के घर में लौकी वो लोग देते हैं। यहाँ पे ये बॉईल हो गया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो लौकी आती थी तो फिर उसमें से हांडवा से अच्छा बेस्ट रेसिपी कुछ हो ही नहीं सकता है। लौकी की सब्ज़ी तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन लौकी का ये जो केक बनता है वो सबको पसंद आता है। मैं इसको केक ही बोलती हूँ, सॉल्टी गुज्जू लौकी केक, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको हांडवा बोलते हैं, प्रॉपर उसका नेम हांडवा है। तो ये किसी को मतलब पता नहीं चले या नहीं चले, तो मैं इसीलिए इसको एक लौकी की नमकीन केक बोलती हूँ। तो ये चाय के साथ भी जाती है। और अब तो हम डिनर स्किप करने वाले हैं तो डिनर में भी इसको खाएंगे और सुबह भी नाश्ते में खा सकते हैं। तो यहाँ पे है ड्राई भेल, मतलब ये भेल सूखी वाली बना दी है नींबू डाल के, और साथ में ये एक ही खाऊंगी लेकिन ये 2 बना है और एक ऊपर बन रहा है वैसे भी। और हाँ, मैं बोल रही थी कि ऐसे लौकी एक दूसरे के घर पे देते हैं, गाँव में वैसे उगाई जाती है। तो तब मैंने इसको बनाने की ट्राई की थी, लेकिन सारा का सारा आटा मेरा मैंने फेंक दिया था। तब से मुझे ऐसा लगा था मैं इसको बना के ही रहूँगी, और आज फाइनली मैं इतना अच्छा ये जो हांडवा रेसिपी है वो बनाती हूँ। और शायद मैंने पहले भी डाला होगा, लेकिन ये मैं दूसरी बार डाल रही हूँ क्योंकि पहले मैंने शायद इंस्टेंट नहीं बनाया होगा और आज मैं इंस्टेंट बाहर से लेके आया हुआ आटा में से बना रही हूँ। तो इंस्टेंट भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो बढ़िया रहता है कि जब भी आपको खाना हो, क्योंकि ये जो रेसिपी है उसमें दालों को पीस के भिगोया जाता है दही में एक रात के लिए, जो हम ढोकड़ा बनाते हैं उसी तरह। फिर दूसरे दिन इसको बनाया जाता है ताकि उसमें खटास आ जाए, फिर हम चीनी डाल के इसको बैलेंस कर ले, इसलिए पूरा एक रात का टाइम चला जाता है, फिर दूसरे दिन आपको मिलता है। और इंस्टेंट में होता है कि हम उसको तुरंत बना सकते हैं जब भी आपका मन करे। तो ये इतना ज़्यादा मुझे पसंद है कि ये तुरंत वाला मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, और अगर आप भी बनाओगे तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ज़रूर से बनाना, और जब भी हांडवा का आपको रेसिपी मिले लाना, और मेरी वीडियो देख के आप बना लेना। बहुत इजी है और कढ़ाई में भी बना सकते हो, आपको कोई भी पैन की या तवे की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में बहुत अच्छे से छोटी छोटी बना के आप उसको तुरंत इंजॉय कर सकते हो, और बारिश में तो ये गजब लगता है।
और ढेर सारी सब्जियाँ और स्पेशली लौकी जिसको पसंद नहीं है, तो इसी तरह बनाओगे ना तो हम लौकी से प्यार करोगे, क्योंकि लौकी हांडवे में बहुत अच्छी लगती है और हांडवे की वो जान होती है। तो ये आपका लौकी स्पेशल नमकीन केक रेडी है। बाय बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और मिलते हैं 3 दिन के बाद। और ऐसे ही प्यार करते रहो, वीडियो देखते रहो, ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती रहूँगी। और एक और गुजराती रेसिपी आने वाली है 3 दिन के बाद, ज़रूर से देख।